हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे कि एक रफ इंक्लाइंड पे तीन ब्लॉक्स कांटेक्ट में रखे हुए होंगे और उन ब्लॉक्स पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होंगे, तो उन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये मेरा रफ इंक्लाइंड है और ये ग्राउंड है। ये रफ इंक्लाइंड है, ये ग्राउंड है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस रफ इंक्लाइंड विद ग्राउंड ये कितनी की होना है, 37 डिग्री। और अब मैंने इस रफ इंक्लाइंड पे तीन ब्लॉक्स को कांटेक्ट में रख दिया, 1 kg, 2 kg और 3 kg। तीन ब्लॉक्स को कांटेक्ट में रख दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 1 kg और रफ इंक्लाइंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ये कितनी की होना है, 0.4। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन 2 kg एंड दिस रफ इंक्लाइंड ये कितनी की होना है, 0.2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन 3 kg एंड रफ इंक्लाइंड ये कितनी की होना है, 0.3। अब मैंने क्या किया, इस 1 kg ब्लॉक पे कुछ ऐसे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया और 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया और 3 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 30 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। अब मुझे इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स फाइंड आउट करो। और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। मैं इसको यहाँ पे रीड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा ग्राउंड है, ये रफ इंक्लाइंड है। यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और इसके कांटेक्ट में 2 kg का ब्लॉक भी है और 2 kg ब्लॉक के कांटेक्ट में 3 kg का ब्लॉक भी है। और ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। अब मैं इनका एफबीडी बनाता हूं। 1 kg ब्लॉक का सबसे पहले एफबीडी बनाऊंगा। तो एक तो एमजी फोर्स आएगा 10 न्यूटन, उसका एक कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा, 10 कोस 37। कोस 37 की वैल्यू कितनी है, 4/5, तो ये कितना हो गया, 8 न्यूटन। और ये क्या हो जाएगा, 10 साइन 37, 10 दिया 30 भाग में 5, 6 न्यूटन। और एक इस 1 kg ब्लॉक पे ऐसे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है और ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। तो ये जो 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है ना 1 kg ब्लॉक पे, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। एक तो क्या हो जाएगा, 10 कोस 37 और एक 10 साइन 37। 10 कोस 37 कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन और 10 साइन 37 कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन। तो ये जो 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है 1 kg ब्लॉक पे ऐसे, उसके इक्विवेलेंट दो कंपोनेंट आ गए, ऐसे 8 न्यूटन और ऐसे 6 न्यूटन। ऐसे तो कितना आ गया, 8 न्यूटन और ऐसे 6 न्यूटन। और देखो नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 1 kg ब्लॉक N1 वो कितनी आएगी, 8 और 6 14 न्यूटन। और अब देखो इस 1 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड 8 न्यूटन है और डाउन द इंक्लाइंड 6 न्यूटन है। इन दोनों के इक्विवेलेंट में एक फोर्स अप्लाई कर सकता हूं अप द इंक्लाइंड, क्योंकि 8 6 से बड़ा है। कितने का, 8 - 6 मतलब 2 न्यूटन का। अप द इंक्लाइंड 2 न्यूटन का। अब आओ 2 kg ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, उसका एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 20 कोस 37, ये हो जाएगा 16 न्यूटन। और दूसरा कंपोनेंट 20 साइन 37 मतलब 12 न्यूटन। और एक एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाइड है 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन, कितना, 20 न्यूटन।
तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा 2 kg ब्लॉक पे बाय रफ इंक्लाइंड N2, वो कितना आएगा 16 न्यूटन। और अब देखो इस 2 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 12 है, अप द इंक्लाइंड 20 है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में अप द इंक्लाइंड कितना फोर्स अप्लाई कर सकता हूं 20 माइनस 12 8 न्यूटन अप द इंक्लाइंड। 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड कितना 8 न्यूटन। अब आओ 3 kg ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 30, उसके दो कंपोनेंट कर लो 30 cos 37, ये कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। और एक 30 sin 37 मतलब 18 न्यूटन। और एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 3 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 30 न्यूटन। और एक N3 नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी ऑन 3 kg ब्लॉक बाय रफ इंक्लाइंड, वो कितनी होगी 24 न्यूटन। और अब देखो 3 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 18 है और डाउन द इंक्लाइंड 30 है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट मैं इस 3 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड कितना अप्लाई कर सकता हूं 48 न्यूटन। ठीक है, मैंने यहाँ पे इन ब्लॉक्स का पूरा एफबीडी नहीं बनाया है, ध्यान रहे, ना तो मैंने फ्रिक्शन फोर्स दिखाए हैं और ना बिटवीन ब्लॉक से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाया है। अब न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आसानी रहे उसके लिए क्या करूंगा, ये जो इंक्लाइन है ना उसको मैं ऐसे मान लूंगा, इस इंक्लाइन को मैंने ऐसे मान लिया, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी डाउन द इंक्लाइंड और ये डायरेक्शन अप द इंक्लाइंड। और यहाँ पे 1 kg ब्लॉक है और इसके साथ में ही 2 kg ब्लॉक और इसके साथ में 3 kg ब्लॉक। 1 kg ब्लॉक की बात करूं तो ऐसे 8 न्यूटन आएगा और ऊपर से 6 न्यूटन भी है। और एक है अप द इंक्लाइंड 2 न्यूटन फोर्स और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा 1 kg ब्लॉक पे बाय रफ इंक्लाइंड 14 न्यूटन। अब 2 kg ब्लॉक की बात करो, ऐसे 16 न्यूटन है और नॉर्मल रिएक्शन भी N2 16 न्यूटन आएगी। और इस 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड कितना होगा 8 न्यूटन फोर्स, 8 न्यूटन अप द इंक्लाइंड। अब 3 kg ब्लॉक की बात करो, ऐसे 24 न्यूटन और N3 नॉर्मल रिएक्शन वो भी 24 न्यूटन और एक डाउन द इंक्लाइंड 48 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 1 kg ब्लॉक, वो क्या होगी 0.4 इंटू में 14, तो ये कितना होगा 5.6 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 2 kg ब्लॉक, 0.2 इंटू में 16, तो ये हो जाएगा 3.2 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 3 kg ब्लॉक, 0.3 इंटू में 24, 7.2 न्यूटन। यहां पे इस कॉन्टैक्ट को मैं ए नाम दे रहा हूं, इस कॉन्टैक्ट को बी। मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही किस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जब ऐसा हो तो क्या मानो फर्स्ट स्टेप में कि लेट ए कोमा बी बोथ कॉन्टैक्ट्स लूज, लेट ए कोमा बी दोनों ही कॉन्टैक्ट मैंने लूज मान लिए, जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी भी बना दो। ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg और ये 3 kg। 1 kg ब्लॉक पे ऐसे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड 8 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 48 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। तो 1 kg की बात करूं तो ये 2 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, और ये 2 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 5.6 लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है, तो इसका मतलब 1 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे रहेगा, तो इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 2 न्यूटन। अब आओ 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड 8 न्यूटन, ये क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, और 8 न्यूटन 3.2 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में
काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 3.2 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। और 2 केजी ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से, 8 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आता है यूजिंग कैलकुलेटर, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 केजी ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब 3 केजी ब्लॉक पे आओ, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 48 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, यही क्या बन गया, ड्राइविंग फोर्स। और ये ड्राइविंग फोर्स 48 न्यूटन 7.2 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा भी है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड आएगा 7.2 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड कितना आएगा, 48 माइनस 7.2 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आता है 13.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना आया, 13.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैंने क्या माना था कि यहां पे भी और यहां पे भी दोनों ही जगह कॉन्टैक्ट लूज होगा। अब देखो सिचुएशन क्या इसके हक में आई, 1 केजी ब्लॉक रेस्ट पे, 2 केजी ब्लॉक है, अप द इंक्लाइंड प्लेन 2.4 से एक्सेलरेट करेगा, यहाँ पे तो हक में है। अब यहाँ पे देखो 2 केजी ब्लॉक अप द इंक्लाइंड 2.4 से एक्सेलरेट करेगा, 3 केजी ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड 13.6 से एक्सेलरेट करेगा, यहाँ पे तो हक में नहीं है ना। तो इसका मतलब जो मैंने माना यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज होगा, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज होगा, ये केस क्या निकला, गलत। तो अब हम नेक्स्ट केस पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट केस में क्या मानेंगे, लेट ए कॉन्टैक्ट लूज ओनली, ए कॉन्टैक्ट को मैं लूज मानूंगा बस, बी कॉन्टैक्ट को लूज नहीं मानूंगा। मतलब 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन मानूंगा, 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं मानूंगा। तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। ये 1 केजी ब्लॉक, ये 2, ये 3। 1 केजी ब्लॉक पे ऐसे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 2 केजी ब्लॉक पे ऐसे 8 न्यूटन, 3 केजी ब्लॉक पे ऐसे 48 न्यूटन। तो सबसे पहले यही चेक कर लो कि 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक के बीच में जो ये कॉन्टैक्ट है ये लूज करेगा भी या नहीं। मैंने क्या माना है, लूज नहीं करेगा, लेकिन इसको अलग से चेक करते हैं। 2 केजी ब्लॉक पे 8 न्यूटन ऐसे फोर्स अप्लाइड है, 3 केजी ब्लॉक पे 48 न्यूटन ऐसे फोर्स अप्लाइड है, तो यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट लूज कर नहीं सकता। तो इसका मतलब अब ये क्या बन गया, कंबाइंड सिस्टम बन गया 5 केजी का, 5 केजी का कंबाइंड सिस्टम बन गया जो ये राउंड है। इस पे ड्राइविंग फोर्स कितना आया इस कंबाइंड सिस्टम पे, 48 में से 8 गए, 40 न्यूटन आया। और टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो इस कंबाइंड सिस्टम के लिए, टोटल लिमिटिंग और टोटल काइनेटिक, वो कितना आएगा 2 केजी और 3 केजी के कंबाइंड सिस्टम के लिए, 7 और 3 10, 10.4 न्यूटन आएगा। और ये देखो ये ड्राइविंग फोर्स बन गया। अब ये ड्राइविंग फोर्स इस कंबाइंड सिस्टम पे टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 10.4 न्यूटन से तो ज्यादा ही है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन 10.4 न्यूटन, ये क्या होगा टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब ये जो कंबाइंड सिस्टम है ये डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से, 40 माइनस 10.4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आता है 5.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो कंबाइंड सिस्टम है ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा 5.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब 1 केजी ब्लॉक पे आओ, 1 केजी ब्लॉक पे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है ऐसे, तो ये क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स। और ये 2 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 5.6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से तो कम ही है, तो इस डायरेक्शन में
स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 2 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब 1 केजी ब्लॉक तो रेस्ट पे ही रहेगा। और मैंने क्या माना था, 1 केजी ब्लॉक और 2 केजी ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट लूज होगा। अब देखो क्या ये सिचुएशन इसके हक में आई है। 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में 5.92 से एक्सेलरेट हो रहा है और 1 केजी ब्लॉक रेस्ट पे है। क्या ये सिचुएशन 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है? नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड केस भी क्या निकला? गलत है। अब आएंगे हम थर्ड केस पे। थर्ड केस में क्या मानेंगे? लेट बी कॉन्टैक्ट लूज ओनली। लेट बी कॉन्टैक्ट लूज ओनली। केवल मैं बी कॉन्टैक्ट को लूज मानूंगा। तो जैसा मान रहे हो उसी के अकॉर्डिंग एफ बी डी बना दो। ये 3 केजी का ब्लॉक, ये 2 और ये 1 केजी। 1 केजी ब्लॉक पे ऐसे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। 2 केजी ब्लॉक पे ऐसे 8 न्यूटन। 3 केजी ब्लॉक पे ऐसे 48 न्यूटन। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं माना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज माना है। तो सबसे पहले इसी को अलग से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा भी या नहीं। तो इसको मैं अलग से चेक करने जा रहा हूं और क्या मान रहा हूं? लेट कॉन्टैक्ट लूज बिटवीन 1 केजी एंड 2 केजी ब्लॉक। ये 1 केजी और ये 2 केजी। 1 केजी ब्लॉक पे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है ऐसे अप द इंक्लाइंड। 2 केजी ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड 8 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। 1 केजी ब्लॉक पे आओ, ये जो 2 न्यूटन है ये ड्राइविंग फोर्स बन गया और ये ड्राइविंग फोर्स 2 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन 5.6 न्यूटन से तो कम ही है। तो इसका मतलब 1 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा और इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन ही कितना फ्रिक्शन फोर्स आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन आएगा। अब 2 केजी ब्लॉक पे आओ, इस पे 8 न्यूटन ऐसे फोर्स अप्लाइड है अप द इंक्लाइंड। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? ड्राइविंग फोर्स। और ये ड्राइविंग फोर्स 8 न्यूटन 3.2 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से तो ज्यादा ही है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 2 केजी ब्लॉक पे 3.2 न्यूटन। तो इसका मतलब 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा कितने एक्सेलरेशन से? 8 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आता है? 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब देखो मैंने क्या माना था? 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट लूज होगा। 1 केजी ब्लॉक रेस्ट पे आया, 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में 2.4 से एक्सेलरेट करता आया। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा। और मैं क्या मान के चला था? यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा और यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज मिला। तो इसका मतलब ये थर्ड केस भी यहीं पे कैंसिल हो गया, गलत हो गया। थर्ड केस भी गलत निकला। अब फोर्थ एंड फाइनल केस क्या बचता है कि कहीं पे भी कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा। मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा बिटवीन 1 केजी एंड 2 केजी ब्लॉक। ऑल्सो देर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 केजी ब्लॉक एंड 3 केजी ब्लॉक। मतलब फोर्थ एंड फाइनल केस क्या बचा? अगर एक्सेलरेट होंगे तो तीनों ब्लॉक सेम कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे। ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट टुगेदर with same common acceleration, with same common acceleration। और वो कॉमन एक्सेलरेशन मैंने क्या मान लिया? a। अब क्योंकि तीनों का एक्सेलरेशन पक्का सेम होगा, ये गारंटी है। तो इसका मतलब मैं अब इसको एक सिंगल कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं। 3 और 2 5 और 1 6 केजी का सिंगल कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं। इस सिंगल कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आएगा? 2 और 8 10, 48 में से 10 गए 38। तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा? 38 न्यूटन नेट ड्राइविंग फोर्स इस कंबाइंड सिस्टम पे, पूरे कंबाइंड सिस्टम पे। और टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आती है?
इस पूरे कंबाइंड सिस्टम की, जिसमें तीनों ब्लॉक शामिल है, 1 kg, 2 kg और 3 kg, तीनों ब्लॉक शामिल है, वो कितनी आएगी? 5 और 3 8 और 7 15, 15.4 प्लस 0.6 16 न्यूटन आएगी। और अब देखो इस कंबाइंड सिस्टम पे ड्राइविंग फोर्स 38 न्यूटन है, जो कि टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 16 न्यूटन से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 16 न्यूटन, टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो इसका मतलब ये तीनों ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। कितने एक्सेलरेशन से? ए। अब वो फाइंड आउट करते हैं। 38 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 6, 38 में से 16 गए 22, 22 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आता है? 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तीनों ही ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट होंगे, चिपक कर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होंगे। कितने कॉमन एक्सेलरेशन से? 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे तीनों इकट्ठे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, तीनों इकट्ठे टुगेदर मिलकर एक्सेलरेट होंगे। मतलब तीनों का एक्सेलरेशन क्या आया? सेम। डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये कॉन्टैक्ट भी बना रहेगा, ये कॉन्टैक्ट भी बना रहेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स फाइंड आउट करना बाकी है। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, तो ये जो मेरा रफ इंक्लाइंड था ना, मैंने उसको ऐसे माना था ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आसानी रहे। ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक। 1 kg ब्लॉक पे अगर फोर्स दिखाऊं मैं, ऐसे 8 न्यूटन और ऐसे अप द इंक्लाइंड 2 न्यूटन और ऊपर से ऐसे 6 न्यूटन, और N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 1 kg ब्लॉक 14 न्यूटन। ठीक है। और 2 kg ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो नीचे की तरफ 16 न्यूटन, और N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक, वो भी कितनी? 16 न्यूटन। और एक ऐसे 8 न्यूटन अप द इंक्लाइंड फोर्स 2 kg ब्लॉक पे। 3 kg ब्लॉक की बात करूं तो ऐसे 24 न्यूटन, और N3 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक 24 न्यूटन, और ऐसे 48 न्यूटन। अब मैं क्या मान के चल रहा हूं? लेट N4 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक 1 kg ब्लॉक पे कुछ ऐसे N4 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, बदले में 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे ऐसे N4 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। और मैं ये मान के चल रहा हूं 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N5 है, तो 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे ऐसे N5 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे ऐसे N5 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। और तीनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना आया? सेम आया, 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे N4 नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में 1 kg ब्लॉक पे अप्लाई करने जा रहा हूं, तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना आएगा? N4 माइनस 2, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी आएगा तीनों ब्लॉक्स पे। 1 kg ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन 5.6 न्यूटन, और 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड कितना काइनेटिक फ्रिक्शन? 3.2 न्यूटन, और 3 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड कितना काइनेटिक फ्रिक्शन? 7.2 न्यूटन। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो 1 kg ब्लॉक पे। नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा, कितना आएगा? N4 माइनस 2 माइनस 5.6 इतना आएगा, इज इक्वल टू मास 1, एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड कितना? 3.66। तो यहां से N4 की वैल्यू कितनी आएगी?
7.6 प्लस 3.66 ये आएगी 11.266 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक। अब नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक जो कि N5 है वो निकालनी बाकी है, N5 की वैल्यू। अब मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन 3 kg ब्लॉक पे अप्लाई करने जा रहा हूं, तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड आएगा, कितना आएगा 48 माइनस N5, 48 माइनस N5 माइनस 7.2 इतना आएगा, इज इक्वल टू मास 3, एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड 3.66। तो यहां से N5 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आती है यूजिंग कैलकुलेटर 29.8 न्यूटन। तो एक आंसर ये हो गया, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक N4, और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक N5, और तीनों ही ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट होंगे चिपक कर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अब करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ इंक्लाइंड है, कुछ ऐसे, ये क्या है, एक रफ इंक्लाइंड, और ये ग्राउंड है। इंक्लिनेशन कितनी है इस रफ ग्राउंड की, रफ इंक्लाइंड की ग्राउंड से 37 डिग्री। अब मैंने क्या किया, इस रफ इंक्लाइंड पे 3 ब्लॉक्स को, मतलब 1 kg, 2 kg और 3 kg, तीनों ब्लॉक्स को कांटेक्ट में रख दिया, ठीक है। और इस 1 kg ब्लॉक पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है। 2 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 5 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg एंड दिस रफ इंक्लाइंड म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.6। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड, ये म्यू कितना गिवन है, 0.8। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड, ये कितना गिवन है, 0.4। तो 2 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 5 न्यूटन डाउन द इंक्लाइंड, 3 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है अप द इंक्लाइंड 10 न्यूटन। तो इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो इसको यहाँ पे हम रीड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा ग्राउंड है और ये रफ इंक्लाइंड है, यही वाला। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितनी है, 37 डिग्री। तो ये 1 kg ब्लॉक और ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक। 1 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, mg फोर्स आएगा 10 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 10 cos 37 और 10 sin 37। 10 cos 37 कितना आएगा, 8 न्यूटन, 10 sin 37 6 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 1 kg ब्लॉक, वो कितनी आएगी, 8 न्यूटन। अब 2 kg ब्लॉक को देखो, mg फोर्स 20 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 20 cos 37 कितना आ जाएगा, 16 न्यूटन, 20 sin 37 12 न्यूटन। और एक एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाइड है 5 न्यूटन डाउन द इंक्लाइंड 2 kg ब्लॉक पे। तो इस 12 का और इस 5 का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 17 डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ही कितना आ जाएगा, 17 न्यूटन। और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी,
बाय रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 16 न्यूटन। अब 3 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। mg 30 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 30 को 37 कितना 24 न्यूटन, 30 साइन 37 18 न्यूटन। और एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 3 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड 10 न्यूटन। तो इस 18 और इस 10 का रिजल्टेंट डाउन द इंक्लाइंड आएगा कितना, 18 में से 10 गए 8 न्यूटन। और एक इस 3 kg ब्लॉक पे N3 नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय रफ इंक्लाइंड, और वो कितनी आएगी 24 न्यूटन। तो इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आसानी रहे उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस इंक्लाइंड को मैं ऐसे मान लूंगा। तो ये इंक्लाइंड मैंने ऐसे मान लिया, और इस डायरेक्शन को मैं डाउन द इंक्लाइंड प्लेन डायरेक्शन मान रहा हूं, इस डायरेक्शन को अप द इंक्लाइंड। तो यहाँ पे 1 kg ब्लॉक और इसके साथ में 2 kg ब्लॉक भी है, और 2 kg ब्लॉक के साथ में 3 kg ब्लॉक भी है। 1 kg ब्लॉक की बात करूं तो ऐसे 8 न्यूटन, और ऐसे डाउन द इंक्लाइंड 6 न्यूटन। और N1 नॉर्मल रिएक्शन वो कितनी 8 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक की बात करूं तो ऐसे 16 न्यूटन, और डाउन द इंक्लाइंड कितना 17 न्यूटन। और N2 नॉर्मल रिएक्शन वो कितनी 16 न्यूटन। अब 3 kg ब्लॉक की बात करो, ऐसे 24 न्यूटन आएगा, और ऐसे डाउन द इंक्लाइंड कितना है 8 न्यूटन। और N3 नॉर्मल रिएक्शन कितनी 24 न्यूटन। 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में जो एक कॉन्टैक्ट है उसको मैं ए नाम दे रहा हूं। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट को मैं बी नाम दे रहा हूं। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 1 kg ब्लॉक। वो कितनी होगी 0.6 इंटू में 8, तो ये कितनी हो जाएगी 4.8 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 2 kg ब्लॉक। 0.8 इंटू में 16, तो ये कितनी हो जाएगी 12.8 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 3 kg ब्लॉक। 0.4 इंटू में 24, तो ये हो जाएगी 9.6 न्यूटन। अब मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही कहाँ कहाँ पे बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन होगा, कहाँ कहाँ पे बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मतलब कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जब ऐसा हो तो क्या मानो, फर्स्ट स्टेप में ही दोनों ही जगह कॉन्टैक्ट लूज मान लो। लेट ए कोमा बी बोथ कॉन्टैक्ट्स लूज। मतलब मैंने एक तरह से क्या मान लिया, टाइम के साथ 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में भी सेपरेशन बढ़ेगी, और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी टाइम के साथ सेपरेशन बढ़ेगी, ऐसा मान लिया। मतलब 1 kg और 2 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन मानना है, 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन मानना है। तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg ब्लॉक, और ये 3 kg ब्लॉक। 1 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 6 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। 2 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 17 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। 3 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 8 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। अब 1 kg की बात करो, ये 6 न्यूटन क्या होगा ड्राइविंग फोर्स, और ये 6 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 4.8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से तो ज्यादा ही है। तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 1 kg ब्लॉक पे कितना 4.8 न्यूटन। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड कितना आ जाएगा 6 माइनस 4.8 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना आ गया 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं 2 kg की बात करूं तो 2 kg पे 17 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स।
और ये 17 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 12.8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से तो ज्यादा ही है, तो 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 12.8 न्यूटन। तो दोनों ही क्या आए हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना होगा, 17 माइनस 12.8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4.2 डिवाइडेड बाय 2, 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 केजी ब्लॉक की बात करूं तो ये ऐसे 8 न्यूटन क्या है, ड्राइविंग फोर्स ही है। और ये ड्राइविंग फोर्स 8 न्यूटन 9.6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है, तो इसका मतलब 3 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब देखो 1 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 1.2, 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 2.1। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है, नहीं है, तो इसका मतलब यहीं पे ही ये केस गलत हो गया। अब सेकंड केस क्या मानूंगा मैं, कि लेट ए कॉन्टैक्ट लूज ओनली, लेट ए कॉन्टैक्ट लूज ओनली, केवल ए कॉन्टैक्ट को लूज मानूंगा। तो जैसा आप मान रहे हो वैसा एफबीडी बना भी दो। ए कॉन्टैक्ट को मैंने लूज माना है, बी को लूज नहीं माना है। ये 1 केजी ब्लॉक, ये 2, ये 3। 1 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 17 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। तो सबसे पहले इसी को चेक कर लो कि ये कॉन्टैक्ट लूज होगा या नहीं होगा। मैं क्या मान के चल रहा हूं, ये कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा ना अलग से कि ये कॉन्टैक्ट लूज होगा भी या नहीं। तो इसको मैं अलग से चेक कर रहा हूं और क्या मान के चल रहा हूं, लेट कॉन्टैक्ट लूज बिटवीन 2 केजी एंड 3 केजी ब्लॉक। 2 केजी ब्लॉक और 3 केजी ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट लूज मान के चल रहा हूं मैं। तो ये 2 केजी ब्लॉक और ये 3 केजी ब्लॉक, इनके बीच में कॉन्टैक्ट लूज मैंने मान लिया। 2 केजी ब्लॉक पे 17 न्यूटन फोर्स ऐसे अप्लाइड है डाउन द इंक्लाइंड, 3 केजी ब्लॉक पे 8 न्यूटन फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन अप्लाइड है। तो अगर मैं 2 केजी की बात करूं तो ये 17 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स। और ये 17 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 4 पॉइंट सॉरी 12.8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा भी है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 12.8 न्यूटन, क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन कितना आएगा, 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, 17 माइनस 12.8 डिवाइडेड बाय 2। और 3 केजी ब्लॉक की बात करूं तो ये 8 न्यूटन, ये क्या बन गया, ड्राइविंग फोर्स डाउन द इंक्लाइंड 8 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स। और ये 8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन 2.6 न्यूटन से तो कम ही है, तो इसका मतलब 3 केजी ब्लॉक तो रेस्ट पे रहेगा। तो इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन ही स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या माना था, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट लूज, और सिचुएशन भी कॉन्टैक्ट लूज के हक में आई है। ये 2.1 से एक्सेलरेट कर रहा है और ये रेस्ट पे, क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में नहीं है, बिल्कुल है। और मैंने यहाँ पे क्या मानना है, इस सेकंड केस में यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज निकला, तो इसका मतलब सेकंड केस यहीं पे गलत हो गया। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में मैं क्या मानूंगा, लेट कॉन्टैक्ट लूज एट बी ओनली, केवल बी पे ही कॉन्टैक्ट लूज होगा, मैं ऐसा मानूंगा थर्ड केस में। लेट बी कॉन्टैक्ट लूज ओनली, केवल बी कॉन्टैक्ट को मैंने लूज माना है। तो उसी के अकॉर्डिंग एफ बी डी भी बना दो।
ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg और ये 3 kg। 1 kg ब्लॉक की बात करूं तो ऐसे 6 न्यूटन फोर्स, 2 kg ब्लॉक की बात करूं ऐसे 17 न्यूटन फोर्स, और 3 kg ब्लॉक की बात करूं ऐसे 8 न्यूटन फोर्स। मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं माना, तो सबसे पहले चेक तो कर लूं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा भी या नहीं, अलग से चेक करते हैं इसको। और मैं क्या मान रहा हूं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा, लेट कॉन्टैक्ट लूज बिटवीन 1 kg एंड 2 kg, इसको अलग से सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये 1 kg और ये 2 kg, तो इसका मतलब है 1 kg ब्लॉक पे ऐसे 6 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 17 न्यूटन, और ये 1 kg ब्लॉक पे 6 न्यूटन क्या बन गया, ड्राइविंग फोर्स, जो कि डाउन द इंक्लाइंड आया है। और ये 6 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 4.8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से तो ज्यादा ही है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 4.8 न्यूटन। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे, 6 माइनस 4.8 डिवाइडेड बाय 1, ये 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। अब बात करो 2 kg ब्लॉक की, ऐसे 17 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, तो ये क्या बन गया, ड्राइविंग फोर्स। और ये 17 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 12.8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा भी है, तो इस डायरेक्शन में 12.8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 17 माइनस 12.8 डिवाइडेड बाय 2, तो 17 में से 12.8 गए, 4.2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो 1 kg ब्लॉक 1.2 से एक्सेलरेट कर रहा है, 2 kg ब्लॉक 2.1 से, क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है, नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा। यहाँ पे बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक है, कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा। अब 3 kg ब्लॉक पे आओ, ये 8 न्यूटन क्या बन गया, ड्राइविंग फोर्स, और ये ड्राइविंग फोर्स 8 न्यूटन 9.6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से तो कम ही है, तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन, और 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा। और ये कंबाइंड सिस्टम बन गया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा, वो मैंने यहाँ पे वेरीफाई किया था अभी जस्ट। तो अब ये कंबाइंड सिस्टम बन गया 3 kg का, क्योंकि ये दोनों टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में, अगर करेंगे तो ये 3 kg का कंबाइंड सिस्टम बन गया। इस पे नेट ड्राइविंग फोर्स इस कंबाइंड सिस्टम पे इस डायरेक्शन में आएगा कितना, 23 न्यूटन, 17 और 6 23। अब टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर दिस कंबाइंड सिस्टम, और वो कितनी होगी, 4.8 प्लस 12.8 मतलब 16 17.6 होगी, 17.6 न्यूटन। 4.8 में 12.8 ऐड करना, 17.6 ही आना चाहिए, 8 8 16, 4 और 2 6 1 7, 17.6 न्यूटन आ गया। तो अब देखो इस कंबाइंड सिस्टम पे ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में है कितना, 23 न्यूटन, और जो कि टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से तो ज्यादा ही है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 17.6 न्यूटन टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से, ए, और वो ए कितना होगा, 23 माइनस 17.6 डिवाइडेड बाय 3, 23 में से 17.6 सब्ट्रैक्ट करना कितना आ गया, 5.4 डिवाइडेड बाय 3, तो 5.4 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.8,
तो इसका मतलब ये दोनों ही ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट लूज मानना था। 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 1.8 से एक्सेलरेट कर रहा है और 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे है। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये थर्ड केस क्या है? बिल्कुल सही है। वास्तविकता में क्या होगा, 1 kg और 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 1 kg और 2 kg ब्लॉक इकट्ठे एक्सेलरेट करेंगे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 3 kg ब्लॉक यहीं पे रेस्ट पे रहेगा एट इक्विलिब्रियम। तो अब मैं इन 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन भी फाइंड आउट करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका कंप्लीट एफबीडी बनाना होगा दोनों ब्लॉक्स का। तो 1 kg ब्लॉक पे ऐसे 8 न्यूटन फोर्स भी है, ठीक है, और ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन वो भी कितनी है, 8 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक की बात करूं तो ऐसे 16 न्यूटन भी है, और N2 नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, 16 ही न्यूटन। 3 kg ब्लॉक की बात करूं तो ऐसे 24 न्यूटन है, और N3 नॉर्मल रिएक्शन वो कितनी है, 24 न्यूटन ही। अब देखो ये दोनों ब्लॉक्स इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो इसका मतलब 1 kg और 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 1 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड कितना काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, 4.8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन कितना काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, 12.8 न्यूटन। तो ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है दोनों। अब मैं ये मान रहा हूं 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N4 आएगी, N4। तो 2 kg ब्लॉक 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में N4 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो बदले में ये 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में N4 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब मैं इस N4 को निकालना चाहता हूं। तो इस 1 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। नेट फोर्स इस 1 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आना चाहिए, और वो कितना आएगा, मैं 1 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने जा रहा हूं। वो कितना आएगा, N4 प्लस 6 माइनस 4.8। N4 प्लस 6 माइनस 4.8 इतना आएगा, इज इक्वल टू मास 1 एक्सेलरेशन 1.8। तो N4 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.8 माइनस 6 प्लस 4.8। तो N4 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक वो कितनी आ जाएगी, 4.8 प्लस 1.8 ऐड करना, ये आ जाएगा 6.6। तो 6.6 माइनस 6 ये कितना आ गया, 0.6 न्यूटन। तो इसका मतलब 1 kg और 2 kg ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, कितने एक्सेलरेशन से, 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और 3 kg ब्लॉक यहीं पे आराम से रेस्ट पे रहेगा इस इंक्लाइंड पे। 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N4 आएगी 0.6 न्यूटन।